इस कहानी की हीरोइन है रुबाब, जो अपनी अम्मी जहरा के साथ रहती है। इसी घर की नीचे वाली मंजिल पर ही उसके मामा, उसकी मामी जो उसकी फुफ्फू भी हैं, और उनका बेटा अशर और बेटी फारिया भी रहते हैं। रुबाब के अब्बू जहरा से अलग हो चुके हैं और विदेश में रहते हैं। इसी वजह से जहरा अपनी भाभी के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं है और उनके बेटे अशर को भी सख्त ना पसंद करती है। पर रुबाब अशर को काफी पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। अभी सुबह का वक्त होता है और रुबाब के मामू की फैमिली नाश्ता करने के लिए बैठे हुए हैं कि तभी रुबाब और जहरा जॉगिंग करके आते हैं। तो रुबाब की फुफ्फू उन्हें नाश्ता करने को कहती हैं, पर जहरा मना कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर जहरा किचन में नाश्ता बना रही होती है और रुबाब उसकी मदद कर रही होती है कि तभी अचानक रुबाब का हाथ चाकू से कट जाता है और ये देखकर जहरा बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो रुबाब को कोई भी काम करने से मना कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद जहरा ऑफिस के लिए निकलती है। वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है कि उसकी टक्कर अशर से हो जाती है। जहरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अशर को डांट देती है। फिर जहरा के ऑफिस जाने के बाद रुबाब अपनी फुफ्फू के पास जाती है और उसकी फुफ्फू उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो रुबाब से पूछती है कि वो आज कॉलेज क्यों नहीं गई, तो रुबाब बताती है कि आज उसके कॉलेज में स्पोर्ट्स डे है और इस वजह से उसने छुट्टी कर ली है। फिर रुबाब वहां रखा एल्बम देखने लगती है जिसमें उसकी अम्मी ने अशर को गोद में लिया होता है। तो उसकी फुफ्फू बताती है कि जहरा पहले अशर को पसंद करती थी, पर उसके अब्बू से तलाक के बाद वो अशर को भी नापसंद करने लग गई, क्योंकि अशर में जहरा को अपने शौहर की झलक दिखाई देती है। फिर रुबाब अशर की शर्ट देखती है जिसका बटन टूटा हुआ था, तो रुबाब शर्ट का बटन लगाकर शर्ट को अशर के रूम में ले जाकर टांग देती है। फिर रुबाब अशर का रूम भी साफ कर देती है। इसके बाद वो अशर की फोटो को बड़े प्यार से देख रही होती है कि तभी फरिया वहां आ जाती है और रुबाब को डरा देती है। साथ ही वो रुबाब को अशर का नाम लेकर छेड़ने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि अशर अपने ऑफिस की एक कलीग के साथ कहीं बाहर है। उसका नाम जोया है और अशर जोया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। शाम को अशर ऑफिस से वापस आता है तो रुबाब उसे छत से छुप कर देखती है और मुस्कुराती रहती है। फिर जैसे ही अशर घर के अंदर आता है तो उसकी अम्मी अब्बू लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अशर के अब्बू अशर से कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए और वो बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए रुबाब को पसंद किया है। पर अशर कहता है कि वो रुबाब को पसंद नहीं करता। तो उसकी अम्मी पूछती है कि आखिर रुबाब में क्या कमी है, तो अशर कहता कि उसमें अच्छाई ही क्या है। इसके बाद अशर कहता है कि अभी वो 2 साल तक शादी नहीं करेगा और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर कमरे में जाकर वो देखता है कि उसकी अलमारी किसी ने छेड़ी है, तो वो फरिया को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये किसने किया, तो फरिया उसे बताती है कि रुबाब ने किया। तो अशर कहता है कि उसे मेरे काम करने से मना कर दो। फिर फरिया कहती है कि करने दे भाई, आगे भी तो उसे ही करने हैं। इस बात पर अशर कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और वो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। एक दिन रुबाब अपने कमरे में एक फोर्क को देखकर काफी खुश होती रहती है। दरअसल वो फोर्क अशर का इस्तेमाल किया हुआ होता है जिसे उसने संभाल कर रखा था। फिर वो पुरानी बातें याद करती है कि कैसे एक दिन अशर अंडा बना रहा होता है और साथ में उस फोर्क से फ्रूट्स भी खा रहा होता है। फिर अशर से अंडा जल जाता है तो रुबाब दोबारा से उसे अंडा बना कर देती है और तभी वो उस फोर्क को ले आती है और उसे सजा कर रखती है। फिर डाइनिंग टेबल पर अशर की अम्मी अशर से नाराज रहती हैं, क्योंकि अशर ने रुबाब से शादी करने से मना कर दिया था।
तो अशर कहता है कि वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती। फिर एक रात जहरा रुबाब को सुलाने उसके कमरे में जाती है और तभी उसे पुरानी बातें याद आती हैं कि कैसे उसने रुबाब के वालिद से जिद करके शादी की थी, जबकि उसके भाई और अम्मी इस शादी के हक में नहीं थे। फिर अगले दिन रुबाब कॉलेज जाने के लिए नीचे आती है कि तभी वो अशर से टकरा जाती है। अशर उससे कहता है कि देखकर नहीं चल सकती, पर वो मुस्कुराने लग जाती है। इतने में फरिया वहां आती है और रुबाब को ले जाती है। दोपहर में जब रुबाब कॉलेज से वापस आती है तो जहरा उसे बताती है कि आज कुछ लोग उसे देखने आ रहे हैं, तो वो तैयार रहे। ये सुनकर रुबाब उदास हो जाती है। शाम को रिश्ते वाले आते हैं और रुबाब उन्हें काफी पसंद आती है। फिर वहां रुबाब के वालिद का जिक्र हो जाता है और इस बात पर जहरा और गेस्ट के बीच में अनबन हो जाती है और गेस्ट वहां से चले जाते हैं। उधर फरिया अशर से नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि अगर वो मान जाते तो रुबाब और अशर की शादी हो जाती। अशर ये सब सुनकर काफी परेशान हो चुका होता है, तो वो रुबाब से बात करने के लिए उसे छत पर बुलाता है। वहां पर अशर रुबाब से पूछता है कि क्या कभी भी उसकी किसी भी हरकत से रुबाब को ऐसा लगा कि वो रुबाब को पसंद करता है, तो वो सबके बीच गलतफहमी क्यों फैला रही है। फिर वो उससे कहता है कि उसकी और रुबाब की शादी कभी नहीं होगी, और अगर वो उसके कमरे में दोबारा गई तो वो जहरा से उसकी शिकायत कर देगा। दूसरे दिन अशर जोया से रेस्टोरेंट में मिलता है और उससे कहता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर वो जोया से शादी करना चाहता है। तो जोया उसकी बात मजाक में उड़ा देती है। एक दिन रुबाब कॉलेज में होती है कि तभी फरिया का फोन आता है और वो उससे कहती है कि जल्दी से घर आ जाओ क्योंकि तुम्हारे बाबा आए हैं। रुबाब जल्दी से घर जाती है, पर वहां उसके बाबा के साथ उनकी दूसरी बीवी भी होती है, तो रुबाब उनसे मिले बगैर ही चली जाती है। बाद में जहरा भी रुबाब के बाबा और उनकी दूसरी बीवी से मिलती है, पर वो भी बिना कुछ कहे चली जाती है। उस रात जहरा पुरानी बातें सोच रही होती है कि कैसे रुबाब के बाबा और उनकी दूसरी बीवी ने उन्हें धोखा दिया, जिसके चलते जहरा उनसे अलग हो गई। हालांकि ये सब एक गलतफहमी के चलते हुआ था। फिर जहरा रुबाब के कमरे में जाती है और उसके फोन में अशर की पिक्चर देखकर परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन वो अपनी दोस्त से अशर और रुबाब के बारे में बात करती है कि कहीं उनके बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। शाम को जब रुबाब कॉलेज से वापस आती है तो रुबाब के बाबा उसे रोकते हैं, पर वो नाराज रहती है। तो रुबाब के बाबा उसे बैठाकर समझाते हैं कि वो जहरा से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन हालात की वजह से ये सब हो गया। इतने में ही रुबाब की फुफ्फू भी वहां आ जाती है और रुबाब की अशर से शादी की बात करती हैं, तो रुबाब शर्मा कर चली जाती है और रुबाब के बाबा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन ऑफिस में जोया का कजिन आता है और वो अशर से उसे मिलाती है, पर अशर उन दोनों को साथ देखकर जेलस होता रहता है। उधर दूसरी तरफ जहरा रुबाब पर नजर रखने के लिए एक मेड लगा देती है और वो हर पल की खबर जहरा को देती है। कुछ दिन बाद रुबाब का बर्थडे होता है और उसके बाबा रुबाब की फुफ्फू के साथ मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी अशर भी वहां आ जाता है, पर वो वहां नहीं रुकता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। एक दिन ऑफिस में जोया अपने कजिन से शर्त लगाती है कि वो अशर को कन्विंस कर लेगी कि वो उसके कजिन को ड्रॉप कर दे। जब अशर जोया के कजिन को ड्रॉप कर रहा होता है तो अशर को इस शर्त के बारे में पता चल जाता है और वो जोया पर बहुत नाराज होता है और ऑफिस में जोया की तरफ देखता भी नहीं है, और इस बात से जोया भी अपसेट हो जाती है। उधर जोया की परेशानी देखकर उसका कजिन उससे पूछता है कि क्या वो अशर को पसंद करती है, पर जोया मना कर देती है और उठकर चली जाती है। फिर जहरा ऑफिस और रुबाब कॉलेज जा रहे होते हैं
तो रुबाब की फुफ्फू जहरा से कहती है कि आज फरिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो वो भी उनसे मिल ले। पर जहरा साफ मना कर देती है। फिर अशर ऑफिस से घर आता है और वो अपनी अम्मी को चाय का कहता है। फिर रुबाब चाय लेकर अशर के कमरे में जाती है, तो अशर रुबाब से पूछता है कि क्या चाय उसने बनाई है। तो रुबाब हाँ कहती है और वहीं बैठ जाती है। फिर अशर उससे कहता है कि वो वहाँ क्यों बैठ गई, अब जाए वहाँ से। फिर रुबाब की फुफ्फू जहरा के पास खाना लेकर जाती है और बताती है कि शादी की डेट फाइनल हो गई है। फिर रुबाब के बाबा उनके घर आते हैं और रुबाब को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी, जहरा ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर अगले दिन वो जहरा के ऑफिस जाते हैं और वो कहते हैं कि वो रुबाब को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं। जहरा हाँ कर देती है, पर वो कहते हैं कि जब तक जहरा नहीं कहेगी तब तक रुबाब उनके साथ नहीं जाएगी। पर जहरा रुबाब को कुछ भी कहने से मना कर देती है। फिर एक दिन अशर के ऑफिस वाले पिकनिक पर जाते हैं और सभी वहां पर बैट बॉल खेलते हैं। अशर बैटिंग कर रहा होता है और जोया बॉलिंग कि तभी अशर को चोट लग जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। फिर जोया अशर से इस बात के लिए और शर्त वाली बात के लिए माफी मांगती है। फिर जोया अशर को छोड़ने उसके घर जाती है, जहां वो अशर की बहन फरिया से मिलती है। इसी बीच अशर चेंज करने चला जाता है तो फरिया रुबाब को जोया से मिलवाती है और बताती है कि रुबाब उसकी होने वाली भाभी है। ये सुनकर जोया वहां से चली जाती है। फिर रात में रुबाब परेशान रहती है, तो वो अशर को देखने उसके कमरे में चली जाती है। वो अशर की चोट को छूने ही वाली होती है कि तभी अशर जग जाता है और रुबाब कमरे से बाहर आ जाती है। पर अशर उसे आवाज देकर रोकता है और पूछता है कि वो क्या करने आई थी। फिर रुबाब कहती है कि वो उसे देखने आई थी, पर वो रुबाब से कहता है कि उसे कुछ भी हो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर रुबाब वहां से चली जाती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। फिर पास रखे एक वास से खुद को चोट लगा लेती है। फिर दूसरे दिन रुबाब के बाबा आते हैं, तो वो रुबाब से पूछते हैं कि उसके सिर पर क्या हुआ। फिर रुबाब कहती है कि उसका पैर बेड में अटक गया था। फिर वो घूमने के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी अशर आ जाता है और रुबाब के बाबा से मिलता है। फिर वो रुबाब को देखता है तो रुबाब इशारा करके उसे अपनी चोट दिखाती है और फिर वो तीनों घूमने चले जाते हैं। एक दिन रुबाब कॉलेज से घर आती है तो उसकी फुफ्फू उसे एक कोरियर देती है। रुबाब अपने कमरे में जाकर उसे खोलती है, तो वो एक लेटर होता है जो अशर ने भेजा होता है, जिसमें वो कहता है कि अब वो भी रुबाब को पसंद करने लग गया है और रुबाब लेटर पढ़कर बहुत खुश होती है। फिर एक दिन रुबाब के बाबा जहरा को कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। फिर वो जहरा को बताते हैं कि शायद रुबाब अशर को पसंद करती है और हमें उसकी शादी अशर से करा देनी चाहिए। फिर जहरा कहती है कि उन्हें रुबाब की शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो सीधा रुबाब के पास जाती है और रुबाब से कहती है कि अगर उसे अशर से शादी करनी थी तो वो उसे बताती, यूं अपने बाबा से सिफारिश करवाने की क्या जरूरत थी। फिर रुबाब जहरा को प्रॉमिस करती है कि वो अब अपने बाबा से मिलेगी भी नहीं और वो शादी भी वहीं करेगी जहां जहरा करवाएगी। फिर अशर ऑफिस में खत लिख रहा होता है। कुछ दिन बाद वो खत रुबाब को मिलता है और वो उसे पढ़कर खुश होती है। उनकी मेड जहरा को फोन करके बताती है कि आज भी रुबाब के लिए खत आया था। फिर एक दिन रुबाब के बाबा उसकी फुफ्फू से बात कर रहे होते हैं कि अशर किसी और को पसंद करता है और ये बात खुद अशर ने उन्हें बताई है और अब वो अपनी बेटी की शादी अशर से नहीं करेंगे। रुबाब ये सारी बातें सुन लेती है और कमरे में जाकर उन खतों को देखने लगती है जो उसे अशर ने लिखे थे।
फिर एक दिन रुबाब भी अशर को खत लिखती है और कहती है कि वो सामने आकर उससे मोहब्बत का इजहार करे। फिर दिखाते हैं कि जहरा पोस्ट ऑफिस जाती है और उसके हाथ में रुबाब का लिखा वो ही खत होता है और वो उसे पढ़ लेती है। फिर फरिया की शादी नजदीक आ जाती है और अशर के पेरेंट्स जहरा को इनविटेशन देने आते हैं, पर वो शादी में शरीक होने से मना कर देती हैं। उधर अशर जोया को फरिया की शादी का कार्ड देता है, पर वो भी आने से मना कर देती है। उसे लगता है कि अशर और रुबाब की मंगनी हो चुकी है। फिर एक दिन जहरा भी खत लिख रही होती है और वो किसी को कॉल करके कहती है कि वो एक खत फैक्स कर रही है और वो उसे अशर की हैंडराइटिंग में लिखकर पोस्ट कर दे। यहाँ पता चलता है कि वो खत जो रुबाब को मिल रहे थे वो तो जहरा लिख रही थी। फिर वो खत रुबाब को मिलता है और उसमें लिखा होता है कि सामने से इजहारे मोहब्बत करने की कोई जरूरत नहीं है, खत ही काफी है। फिर फरिया की मेहंदी का दिन आ जाता है और रुबाब अशर के लिए एक और खत लिखती है। दूसरी तरफ अशर जोया का इंतजार कर रहा होता है। जब जोया आती है तो अशर जोया से कहता है कि वो अपने घरवालों को जोया के घर भेजना चाहता है। फिर जोया अशर की रुबाब से मंगनी के बारे में पूछती है तो अशर मना कर देता है। फिर जोया अशर को बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। फिर शादी के दिन सभी स्टेज पर होते हैं और रुबाब अशर और जोया को साथ देखकर परेशान हो जाती है। रुखसती के वक्त जहरा भी वहां आती है और फरिया से मिलती है। बाद में अशर और जोया की भी मंगनी हो जाती है। फिर एक रात रुबाब खत लेकर अशर के कमरे में जाती है और खत को साइड टेबल पर रख देती है। इतने में अशर उसे देख लेता है। जब वो रुबाब से पूछता है कि वो वहां क्या कर रही थी, तो रुबाब वहां से भाग जाती है। फिर अशर साइड टेबल पर रखे खत को देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो रुबाब को बाहर गार्डन में बुलाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। तो रुबाब कहती है कि आपके खत का जवाब है। तो अशर उसे बताता है कि उसने उसे कभी कोई खत नहीं लिखा। साथ ही वो कहता है कि अब उसकी मंगनी हो चुकी है तो वो उसका पीछा छोड़ दे, और रुबाब का खत वो उसके मुंह पर मार कर चला जाता है। फिर सुबह को जब जहरा रुबाब के कमरे में जाती है और वहां जाकर वो देखती है कि रुबाब फर्श पर पड़ी हुई है और रुबाब ने जहर खा लिया है। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर फरिया अशर के पास जाती है और कहती है कि अब तो वो खुश होगा ना। फिर वो पूछती है कि जब वो उससे प्यार नहीं करते तो उसने उसे खत क्यों लिखे। तो अशर कहता है कि उसने कोई खत नहीं लिखा और फरिया ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर डॉक्टर आकर बताती है कि रुबाब अब ठीक है। इस हादसे के बाद अब अशर रुबाब के बारे में सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ रुबाब के बाबा को जब पता चलता है तो वो आकर रुबाब को समझाते हैं कि जो भी होता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। फिर अगले दिन अशर ऑफिस जाता है और उसे वहां जोया मिलती है। तो वो उसे बताता है कि रुबाब की तबीयत ठीक नहीं थी और सभी लोग हॉस्पिटल में थे और इसी वजह से जोया का कॉल नहीं ले सका। फिर जोया की अम्मी अशर की अम्मी को डिनर पर इनवाइट करने के लिए फोन करती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रुबाब ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। और फिर जब जोया को ये बात पता चलती है तो वो हैरान होती है कि अशर ने उसे क्यों नहीं बताया। फिर जोया रुबाब से मिलने जाती है। वो उससे पूछना चाहती है कि क्या रुबाब और अशर के बीच कुछ है, तो रुबाब साफ मना कर देती है। वहीं जोया के पेरेंट्स तय करते हैं कि वो जोया की शादी जल्दी करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रुबाब अशर के लिखे सारे खतों को जला देती है। एक दिन अशर और जोया शादी की शॉपिंग करने जाते हैं, पर अशर वहां भी खोया खोया सा रहता है और जोया इस बात को महसूस करती है। फिर अशर और जोया की शादी के कार्ड छप जाते हैं और रुबाब कार्ड देखकर उदास हो जाती है। फिर अशर और जोया की शादी हो जाती है। जोया कमरे में अशर का इंतजार कर रही होती है, पर अशर रूम में नहीं जाता।
फिर फरिया अशर को बुलाने जाती है तो अशर फरिया को बताता है कि उसे जोया से शादी नहीं करनी चाहिए थी और वो रुबाब से मोहब्बत करता है, पर फरिया कहती कि उसे जोया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अशर रूम में जाता है पर वो खुश नहीं होता और जोया इस बात को महसूस करती है। फिर वो डिनर के लिए बाहर जाते हैं पर अशर वहाँ भी खोया सा रहता है तो जोया उससे पूछती है कि क्या वो इस शादी से खुश नहीं है, तो अशर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक रात अशर रुबाब को कॉल करता है और कहता है कि रुबाब उससे छत पर आकर मिले और वो वहाँ उसका इंतजार करेगा, पर रुबाब छत पर नहीं जाती। फिर सुबह हो जाती है और जोया अशर को ढूंढती रहती है पर वो कहीं नहीं मिलता। ये शोर सुनकर रुबाब अपनी मेड से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे सारी बात बता देती है। तो रुबाब को याद आता है कि अशर ने कहा था कि वो उसका छत पर इंतजार करेगा, तो वो सीधा छत पर जाती है और देखती है कि अशर वहीं पर सोया हुआ है। फिर वो अशर को जगाती है और अशर कहता है कि उसे यकीन था कि रुबाब जरूर आएगी। फिर वो रुबाब को कहता है कि वो रुबाब से मोहब्बत करने लगा है। फिर जोया उसे ढूंढती हुई ऊपर आ ही रही होती है कि अशर उसे सीढ़ियों में मिल जाता है और अशर बहाना करता है कि बच्चों की बॉल आ गई थी तो वो ही देने आया था, पर जोया को यकीन नहीं आता। फिर रुबाब की फुफ्फू को पता चलता है कि अशर रुबाब से मोहब्बत करता है तो वो खुश होती है और रुबाब और अशर की शादी का सोचने लगती है। फिर एक दिन अशर रुबाब को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, पर रुबाब कहती है कि वो अब अशर से मोहब्बत नहीं करती, पर अशर कहता है कि वो सोचकर फैसला करे। अब धीरे धीरे अशर का व्यवहार जोया के साथ और भी रूखा होने लगता है। फिर एक दिन जोया अशर से कहती है कि अगर वो इस शादी से खुश नहीं है तो वो कह दे, वो उसकी जिंदगी से चली जाएगी, पर अशर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर अशर रुबाब के बाबा से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो रुबाब से मोहब्बत करता है, तो रुबाब के बाबा उससे पूछते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा, तो अशर कहता है पता नहीं। फिर रुबाब के बाबा कहते हैं कि तुम आज के बाद रुबाब से नहीं मिलोगे, तो अशर कहता है कि वो वादा नहीं कर सकता और फिर रुबाब के बाबा नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन रुबाब कॉलेज से वापस आती है तो उसकी फुफ्फू उसे एक कोरियर देती है। रुबाब कमरे में जाकर देखती है तो वो खत होता है जो अशर ने भेजा होता है। फिर रुबाब रात में अशर को छत पर बुलाती है और उसे वो खत दिखाती है, तो अशर कहता है कि ये खत उसने नहीं लिखा और कोई उसका नाम लेकर रुबाब को गुमराह कर रहा है ताकि रुबाब उससे नफरत करने लग जाए। उधर दूसरी तरफ जोया अशर को कमरे में ना पाकर उसे ढूंढने जाती है पर वो कहीं नहीं मिलता। फिर जोया वापस कमरे में आती है तो अशर कमरे में ही होता है। फिर जोया उससे पूछती है कि क्या वो रुबाब से मिलकर आ रहा है, तो अशर जवाब में हाँ कहता है और जोया तभी उसे छोड़ने का फैसला कर लेती है। अशर उसे रोकने की कोशिश भी करता है पर जोया नहीं रुकती। फिर सुबह अशर की अम्मी अशर से पूछती कि जोया कहाँ है, तो अशर कहता कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। दूसरे दिन जब रुबाब को पता चलता है कि जोया घर छोड़कर जा चुकी है तो वो अशर से जाकर कहती है कि वो जोया को मना कर ले आए। फिर अशर जोया से मिलता है और उसे मनाने की कोशिश करता है पर जोया नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन अशर रुबाब से कहता है कि वो सिर्फ रुबाब से ही मोहब्बत करता है और जोया को मनाने वो सिर्फ रुबाब के कहने पर ही गया था। एक दिन रुबाब की फुफ्फू की तबीयत ठीक नहीं होती तो रुबाब के बाबा उनसे मिलने आते हैं। तब रुबाब की फुफ्फू रुबाब और अशर की शादी की बात करती है। फिर एक दिन रुबाब जहरा के तानों की वजह से घर छोड़कर कहीं चली जाती है। फिर जहरा रुबाब की फुफ्फू के पास जाती है और पूछती है कि रुबाब कहाँ है, तो वो कहती है कि उन्हें नहीं पता। फिर जहरा पूछती है कि अशर कहाँ है और तभी अशर भी वहाँ आ जाता है। फिर जहरा वहाँ से चली जाती है और सीधा रुबाब के बाबा के घर जाती है और रुबाब वहाँ भी नहीं मिलती। फिर अशर उसे ढूंढने जाता है और रुबाब उसे सड़क पर चलती हुई मिलती है। फिर अशर रुबाब को घर ले आता है।
जहरा इन सब हालातों से परेशान हो जाती है और अशर को बदनाम करने का प्लान बनाती है। वो अपनी मेड को कहती है कि वो अशर के ऊपर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाए। उसकी मेड ऐसा ही करती है। वो अशर के कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। अशर पूछता भी है कि क्या बात है, पर मेड अपने बाल बिखेर कर शोर मचाना शुरू कर देती है। फिर सभी इकट्ठा हो जाते हैं। अशर अपनी सफाई पेश भी करता है, पर रुबाब को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता और जहरा की प्लानिंग कामयाब हो जाती है। साथ ही उसकी मेड भी नौकरी छोड़कर चली जाती है। इस हादसे के बाद रुबाब अपनी अम्मी की बात मानकर किसी और से शादी करने को राजी हो जाती है। फिर लड़के वाले उसे देखने आते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। उधर जोया अशर से डाइवोर्स मांग लेती है। जब अशर को रुबाब के रिश्ते का पता चलता है तो अशर रुबाब को कॉल करके उसे इस शादी इनकार करने को कहता है, पर रुबाब उसकी कोई भी बात नहीं मानती और फोन काट देती है। फिर कुछ दिनों बाद रुबाब की शादी हो जाती है, पर उसके शौहर का रवैया उसके साथ ठीक नहीं होता। शादी के पहले दिन ही वो रुबाब से उसका फोन मांगता है ताकि वो उसे चेक कर सके। बाद में वो रुबाब से उसके और अशर के आपस के रिश्ते के बारे में पूछता है और रुबाब पर शक भी करने लग जाता है। रुबाब की शादी के बाद अशर परेशान रहने लगता है और जॉब से भी रिजाइन कर देता है। फिर कुछ दिन बाद वो जहरा की मेड को ढूंढने के लिए लाहौर चला जाता है ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। दूसरी तरफ रुबाब का शौहर उसे बताता है कि उसे बिजनेस में लॉस हुआ है और उसे एक बड़ी रकम की जरूरत है। फिर रुबाब जहरा के पास जाती है और अपने शौहर की परेशानी बताती है। फिर जहरा कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। फिर जहरा अपने भाई के पास जाती है और घर में से हिस्सा मांगती है। उसके भाई कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो जहरा घर को बेचने का कहती है। ये सुनकर उसके भाई भाभी परेशान हो जाते हैं। फिर जहरा की भाभी कहती है कि वो अपने भाई से पैसे ले लेगी और फिर वो जहरा को वो रकम दे देंगे। फिर जहरा रुबाब को पैसे देती है और रुबाब 50 लाख का चेक अपने शौहर को दे देती है। फिर जहरा की मेड जहरा के पास आती है और बताती है कि उसे पैसों की जरूरत है और साथ में ये भी बताती है कि अशर उसे ढूंढने लाहौर पहुंच गया था। एक दिन रुबाब जहरा के साथ कुछ बात कर रही होती है कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर जहरा डॉक्टर को बुलाती है तो पता चलता है कि रुबाब मां बनने वाली है। उधर अशर जहरा की मेड को ढूंढ लेता है और उसे पुलिस की धमकी देकर सारा सच निकलवा लेता है। दूसरी तरफ रुबाब का शौहर और पैसों की डिमांड करता है और रुबाब से कहता है कि इस बार वो अपने बाबा से मांग ले और रुबाब हाँ कर लेती है। फिर रुबाब अपने बाबा से मिलती है और उसके बाबा उसे पैसे दे देते हैं और वो 1 करोड़ का चेक अपने शौहर को दे देती है। कुछ दिन बाद रुबाब का शौहर उसे बताता है कि उसकी छुट्टी खत्म हो गई है और उसे लंदन वापस जाना है और वो रुबाब से कहता है कि वो उसे भी जल्दी बुला लेगा। फिर वो लोग रुबाब को उसकी अम्मी के घर छोड़ देते हैं और खुद लंदन चले जाते हैं। काफी दिन निकल जाते हैं, पर रुबाब के शौहर और उसकी सास उससे कोई कांटेक्ट नहीं करते। रुबाब दोनों को कॉल करने की कोशिश करती है पर किसी का भी नंबर नहीं मिलता, तो रुबाब और उसकी अम्मी परेशान हो जाते हैं। फिर वो उनके घर जाते हैं तो गार्ड बताता है कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए हैं और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन रुबाब खुद अकेली अपने शौहर के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने तो अपनी अम्मी का इलाज करवाने के लिए घर किराए पर लिया था और अब वो लोग जा चुके हैं। ये सुनकर रुबाब बेहोश हो जाती है। फिर कुछ लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ उसके बेटी होती है, पर रुबाब अपनी बेटी को नहीं संभालती और जहरा ही उसका ध्यान रखती है। फिर जहरा रुबाब को अशर से दूर रखने के लिए दोबारा से रुबाब को उसके शौहर के नाम से लेटर और गिफ्ट भेजना शुरू कर देती है। एक दिन रुबाब के लिए एक डाक आती है। फिर थोड़ी देर बाद रुबाब रोते हुए नीचे अपनी फुफ्फू के पास आती है
और बताती है कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है, जबकि वो अभी तक उसे लेटर और गिफ्ट्स भेज रहा था। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है। फिर वो सीधा जहरा के ऑफिस जाती है और जहरा से पूछती है कि ये लेटर और गिफ्ट्स आप भेज रही थी ना, पर क्यों? फिर इसके बाद रुबाब जहरा से बात करना भी कम कर देती है। एक दिन रुबाब के बाबा आते हैं और जो कुछ भी रुबाब के साथ हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं और रुबाब से माफी मांगते हैं। फिर एक दिन रुबाब अपनी बेटी के चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है कि तभी वो वहां पर जहरा की मेड को देखती है। फिर रुबाब उससे सख्ती से पूछती कि उस दिन क्या हुआ था, तो वो सारी बात बता देती है कि कैसे जहरा ने उसे पैसे देकर अशर को बदनाम करवाया। फिर वो घर जाती हैं और जहरा पर बहुत खफा होती है और कहती है कि आप जो चाहती थी वो हो गया, अब मैं अशर से कभी नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। और फिर रुबाब घर छोड़कर चली जाती है। रुबाब अपने बाबा के घर जाती हैं और वहां रहने लगती हैं। उसके बाबा और उनकी दूसरी बीवी रुबाब का बहुत ध्यान रखते हैं। उधर जब अशर की अम्मी को हकीकत पता चलती है तो वो जहरा के पास जाती है और कहती कि उसने अशर के साथ अच्छा नहीं किया और वो जहरा को कभी माफ नहीं करेगी। फिर जहरा इतना जहनी दबाव झेल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। फिर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और जहरा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद जहरा ठीक होती है और उसे घर ले आते हैं। अब जहरा बेड पर ही रहती है क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकती। फिर रुबाब की फुफ्फू जहरा से रुबाब का हाथ अशर के लिए मांगती है और जहरा हाँ कर देती है। फिर अशर और रुबाब की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।